राम राम भाई सरन है। यह वीडियो है भाई सीईटी मेंस जो ग्रुप सी अपना कॉमर्स का पेपर है उसके लिए। भाई अभी तक इस पे कोई खुल के वीडियो नहीं बनी है। क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे रहेगी और कब एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है। तो एक मोटा मोटा सा रफ आइडिया है। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं, एक्सपीरियंस वाली कितनी हैं और बिना एक्सपीरियंस की कितनी हैं, वो सारा जो विश्लेषण है वो हमने कर रखा है। और उसी के बेस पे एक अंदाज़ा, और जो आजकल एचएसएससी ने वेरिफिकेशन प्रोसेस चला रखा है। क्योंकि एक यूट्यूबर से वीडियो में पता लगा था कि अप्रोक्स 48,000 बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है ग्रुप 6 के लिए। 48,000 बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है ग्रुप 6 के लिए। ऐसा एक यूट्यूबर की जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग पता लगा था। देखो, इसमें मान सकते हैं कि 48,000 बच्चों ने फिल कर रखा है। लेकिन आपको पता है कि ये जो एचएसएससी टाइम ले रही है, पहले इसका एग्ज़ाम बोल रहा था कि इसको 27-28 तारीख को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जेई सिविल का और कॉमर्स वालों का। उससे पहले 21 और 22 फरवरी को बोला था। लेकिन 21-22 फरवरी को भी नहीं हुआ, 27-28 फरवरी को भी नहीं हुआ, जनवरी को भी नहीं हुआ, सॉरी फरवरी की जगह जनवरी। और अब जैसे कि ये बोल रहे हैं कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो सकता है। 11 को भी जेई का कह रहे हैं, कॉमर्स वाले का उसमें भी कंफर्म नहीं है। तो लगभग लगभग 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं यूट्यूबर्स। और जैसे कि हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, इसमें एक ही कारण ऐसा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें 48,000 बच्चों ने भी, अगर हम मान के चलें कि फॉर्म फिल कर रखा है, अप्लाई कर रखा है ग्रुप 6 के लिए, तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं। क्योंकि इसमें 3 पोस्ट ऐसी थी। एक ग्रुप नंबर, हमारी शायद ग्रुप नंबर, कैटेगरी नंबर मेरे को याद नहीं है। उसमें 2 पोस्टें जो कि ट्रांसफ़र कर दी गई हैं 56 ग्रुप में। जो कॉमन ग्रुप है 56, ओनली ग्रेजुएशन मांग रखी है उसमें। आपकी ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, बीएससी से, किसी भी चीज़ से, कॉमर्स से आपकी मान लो ग्रेजुएशन है, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते थे। उसमें 2 पोस्ट थी। एक ऑडिटर की पोस्ट थी, ऑडिट लोकल डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट था ऑडिट लोकल डिपार्टमेंट में पोस्ट थी। एक इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसकी पोस्ट थी। ये 2 पोस्टें थी। तो इनके जो सिंपल ग्रेजुएशन, इनके लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी थी। कोई किसी की कंडीशन नहीं थी कि आप कॉमर्स से होने चाहिए या एमकॉम बीकॉम, ऐसा कुछ नहीं था। ओनली सिंपल ग्रेजुएशन इनके लिए मांग रखी थी। तो वो ट्रांसफ़र कर दी गई हैं बाद में 56 नंबर ग्रुप में, जिसका पेपर हो चुका है 56 और 57 का। 56 जो कि ग्रेजुएशन वाला था, उसमें इसकी पोस्ट ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो ऐसे ही एक पोस्ट और है जिसका मैं आपको बताऊंगा। वो उस पोस्ट में ओनली ग्रेजुएशन मांग रखा था, लेकिन उसमें ये लिख रखा है कि आप कॉमर्स वाले को अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्स वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे ही अब जो हमारी पोस्टें हैं उनका ब्यौरा मैं आपके सामने रखता हूँ। टोटल पोस्ट हमारी ग्रुप नंबर 6 में 1452 थी। 1452 में से 264 पोस्ट ऐसी हैं जो कि ग्रुप नंबर 56 में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। उनके कैटेगरी नंबर है 96 और 87। ये देखो, ये 2 कैटेगरी नंबर ऐसी हैं 96 और 87, जो कि ट्रांसफ़र कर दी गई हैं 56 नंबर ग्रुप में। 56 नंबर ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो ये 264 पोस्ट कम हो गई, 1452 में से बची 1188 पोस्ट। ये जो 264 पोस्ट ट्रांसफ़र करी हैं, यही ऑडिटर और इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है। इनका पेपर ग्रुप नंबर 56 में हो गया। ये हमारे ग्रुप नंबर 6 में से बाहर हो गई हैं। अब हमारे पास बचती हैं 1188 पोस्टें। 1188 पोस्टों में से कुछ ऐसी पोस्टें हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांग रखा है। 1 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है इन पोस्टों में। कुछ पोस्टें ऐसी हैं ग्रुप नंबर 6 में, वो बहुत ही कम बच्चों के पास होगा। और बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो 5 साल, 3 साल या किसी 1 साल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट पे, अकाउंटेंट पोस्ट पे या इसी लेवल की कोई पोस्ट पे काम कर रहे होंगे। कोई भी मतलब किसी भी तरह का एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ओनली जो मेंशन किया गया एक्सपीरियंस है,
अकाउंटेंट से रिलेटेड या उसी के लेवल का कोई एक्सपीरियंस है वही सिर्फ काउंट किया जाएगा, अदरवाइज एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो वो 224 पोस्टें ऐसी हैं जिनमें रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है। अब 1188 में से 224 पोस्टें और निकाल दो, हमारे पास बचती हैं टोटल 964 पोस्टें। ये हमारे पास बचती हैं नॉर्मल पोस्ट, इसे हम कहेंगे नॉर्मल पोस्ट, जो कि बीकॉम या एमकॉम पर हैं। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशंस हैं, किसी में 50% बीकॉम, किसी में 55% और 65% बीकॉम ऐसे मांग रखे हैं। एमकॉम होने चाहिए फर्स्ट ग्रेड से और फर्स्ट डिवीज़न से आपकी बीकॉम एमकॉम, ऐसे इसमें कंडीशन है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 50% या 60% एवरेज स्टूडेंट ले ही रखा है बीकॉम और एमकॉम में, ये इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। तो हमारी जो फाइट है वो लगभग 900 साढ़े 900 पोस्टों पर, 964 पोस्टों पर है। यहीं से हमारी जो मेनली कट ऑफ होगी वो रहेगी, मैटर करेगी, क्योंकि 264 और 224 पोस्ट हैं, ये तो बाहर ही हो गई हैं, एक्सपीरियंस कह लो या एक्सक्लूजन कह लो, इनकी वजह से। अब इस 964 में से भी मैं आपको बता दूं एक कैटेगरी नंबर 79 है, क्योंकि बाद में सब चीज़ें जो उन्होंने मेंशन कर रखी है रिक्रूटमेंट रूल्स में उसके मुताबिक होनी है। तो 79 कैटेगरी ग्रुप नंबर 6 में 38 पोस्टें ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग मांग रखी है 30 वर्ड पर मिनट की। तो क्योंकि इसमें भर रखा है लगभग 48,000 स्टूडेंट्स ने, और अगर हम पोस्ट देखें टोटल भी जैसे 1188 पोस्ट हैं, 4 गुना बुलाएंगे यानी कि 4500 या 5000 मैक्सिमम लगा लो आप, 5000 बच्चों को भी बुलाते हैं। तो 5000 बच्चे अगर आएंगे उसमें से 900 बच्चों को जॉब मिलनी है, तो थोड़ा सा जो बाद का सिलसिला रहेगा वो कट ऑफ हाई रहेगी। उसके भी दो कारण हैं, एक तो जो हमारी कंडीशंस हैं वो 50% स्कोर करना चाहिए जनरल कैटेगरी को और 40% स्कोर ऑब्टेंड होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी को, तो ही आप कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज आप कंसीडर कर नहीं किए जाओगे। तो मान लो अगर 97 नंबर्स का पेपर भी होता है तो लगभग 42-43 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, और 37-38 नंबर वैसे आने चाहिए रिजर्व कैटेगरी में, तो ही आपका पेपर पास के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो लगभग इसकी हम बादी कट ऑफ मान के चलते हैं वो अराउंड 60-65 के अराउंड रहने वाली है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि इससे कम तो जाएगी नहीं। लेकिन उसमें भी हम अगर, क्योंकि पोस्टें बहुत कम हैं, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपनी टाइपिंग पे भी ध्यान दिए, क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगेंगे जिसमें 38 पोस्टें हैं, और यहाँ पे एक एक दो दो पोस्ट के लिए भी बहुत मतलब फाइट होने वाली है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर हम अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की कि किसका रोल नंबर आएगा, उसके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, तो ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे कि अब मान के चलो ये बता रहे हैं 48,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। HSSC इतना टाइम इसीलिए ले रही है क्योंकि इसमें बहुत से इनवैलिड बच्चों ने भी फिल कर रखा है। तो एक अच्छा स्टेप हम कह सकते हैं HSSC फॉलो कर रही है कि वेरिफिकेशन कर रही है। वेरिफिकेशन में क्या होगा, जो बच्चे एलिजिबल ही नहीं है पहले वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे किसी ने अप्लाई कर दिया, टिक लगा दिया और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बीकॉम नहीं है या फिर एमकॉम नहीं है और सिर्फ ग्रेजुएशन है या कुछ ऐसा है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है, उसने भी अप्लाई कर दिया, वो बाहर हो जाएगा। तो मान लो उसका स्कोर 74 था या मान लो 80 था, टॉपर्स था वो, अब वो बाहर चला जाएगा इस ग्रुप से, बचेंगे नॉर्मल वाले। मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है कि बहुत लोग बाहर होंगे, कोई नमा तो आने से रहा, बाहर ही होंगे लोग। तो जो मान लो टॉपर्स हैं उनमें कुछ टॉप जो बाहर होंगे उनमें कुछ टॉपर्स भी होंगे, कुछ मिडिल मैन भी होंगे और कुछ लोअर स्कोर वाले भी होंगे, तो लोग बाहर होंगे। जैसे मान लो 5,000 बच्चे बुलाने हैं, उसमें कंडीशंस होंगी, किसी के पास बीकॉम इतनी परसेंट चाहिए, एमकॉम इतने परसेंट चाहिए। अकेला CET स्कोर मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। जो हमारे सिंपल ग्रेजुएशन थी ग्रुप नंबर 56 का जो पेपर हुआ है, वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन देखी थी, कोई कंडीशन नहीं थी।
किसी के पास बीए थी, बीकॉम थी, बीएससी थी, बीसीए थी, कुछ भी था, ग्रेजुएशन थी, वो जाके अप्लाई कर देता, कोई कंडीशन नहीं थी। वहाँ सीईटी स्कोर के बेस पे उन्हें उठा लिया था। यहाँ पे सीईटी स्केयर के साथ साथ और चीज़ें भी मैटर करेंगे कि उसके बीकॉम के 75% या 60%, एमकॉम में 65%, 50% हैं या नहीं हैं, वो चीज़ें भी मैटर करेगी। तो उस हिसाब से देखें तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा बता सकता हूँ, एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है। और अगर आप ऐसा करते हैं कि तैयारी नहीं करते हो और आपका रोल नंबर आ जाता है तो वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। 5-7 दिन का टाइम मुश्किल से मिलेगा रोल नंबर आने के बाद आपको तैयारी करने का। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें, और जो कट ऑफ है वो अंदाज़ा है कि अराउंड 60 टू 65, इतनी अराउंड कट ऑफ रहने वाली है इसके लिए, विद इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक नंबर्स। मतलब कि जिसके सीईटी प्री में 60 टू 65 के नंबर बन रहे हैं, क्योंकि ये तो अब ग्रुप डी में जो स्कोर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, 70 के अराउंड, 80 के अराउंड बच्चों का। प्री में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था, प्री में 60 और 65 के अराउंड वाला स्कोर काफ़ी ज़्यादा था। तो उसी के अराउंड 60 टू 65 इसकी कट ऑफ रहने वाली है कॉमर्स ग्रुप की, जहाँ तक अंदाज़ा है। जिसका स्कोर 60 टू 65 के अराउंड बनता है वो अपनी तैयारी ज़रूर करें, मतलब वो बॉर्डर लाइन पर हैं और वो रिस्क ना लें। मतलब अगर आप तैयारी कर लेते हो और रोल नंबर आ जाता है तो वेल इन गुड, अगर रोल नंबर नहीं भी आता तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नेट की तैयारी कर सकते हो, नेट की तैयारी करके प्रोफेसर, आपको पता है बहुत अच्छी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, गेस्टेड पोस्ट होती है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। आप एचटेट वगैरह, कॉमर्स वगैरह की तैयारी कर सकते हो, मतलब काफ़ी ऑप्शंस आपके पास हैं। सिलेबस सबका सेम है, और जो हमारा ग्रुप 6 का सिलेबस है ये तो बहुत वाइड सिलेबस है, मतलब जो बच्चा इसकी तैयारी कर लेता है उसका नेट वगैरह, एचटेट वगैरह आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप जिसके बॉर्डर लाइन पर हैं 60 टू 65, वो रिस्क ना लें और तैयारी कंटिन्यू रखें। और जो 65 से ज़्यादा वाले हैं वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। और काफ़ी वाइड सिलेबस है, आपको उसके अनुसार करना है। उसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, और 1-2 और सब्जेक्ट ऐसा है जो मतलब काफ़ी वाइड एरिया कवर कर लेगा। तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आप उसके करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे, ना तो इसकी कोई कोचिंग मिल रही है, 1-2 हमारे कोचिंग सेंटर हैं हरियाणा में जिन्होंने इनकी कोचिंग चलाई है, पर एक टीचर अकेला इतनी बड़ी तैयारी नहीं करवा सकता। तो मोस्ट ऑफ द 95% बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी ही करेंगे, न्यूमेरिकल समझाने वाला कोई नहीं है। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मैटर इसका नहीं है, मतलब कि बहुत कंटेंट इसका अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। जो भी बच्चा होगा वो सेल्फ स्टडी ही करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे सोर्सेज बहुत कम है, बुक्स किसी के पास अवेलेबल नहीं है, टोटली बुक्स बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके पास टोटली बीकॉम, टोटली एमकॉम की बुक्स अवेलेबल होगी। और सिलेबस सारा इंक्लूजन है, बीकॉम का भी और एमकॉम का भी इंक्लूजन सिलेबस है। जिन्होंने बीकॉम एमकॉम कर रखी है, अच्छे से कर रखी है, जिन्होंने मतलब नॉलेज है, वो बच्चा इस पेपर में पास हो सकता है, उसके चांस हैं। अदरवाइज इस पेपर में ऊपर ऊपर से बैठने वाले मुश्किल होगा। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे वो इसमें जॉब ले लेंगे ग्रुप 6 में। और काफ़ी अच्छी पोस्टें इसमें हैं, लेवल 5 की और लेवल 6 की पोस्टें, लेवल 7 की पोस्टें भी इसमें हैं। लगभग आप मान के चलो, अगर आप लेवल 6 की पोस्ट लेते हो तो 35,400 का बेसिक पे होता है, और मतलब अराउंड जो आपकी कैश इन हैंड होगा, सैलरी होगी, वो 45 टू 50,000 के पास आपकी कैश इन हैंड होगा सैलरी का। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, आरामदायक पोस्टें हैं, और रेपुटेटेड जॉब है ग्रुप सी की, अच्छी पोस्ट है। तो आपको मैं बस यही गाइड करता हूँ कि जिसके 60 टू 65 जॉब हैं, नंबर हैं सीईटी प्री में, वो तैयारी को बहुत अच्छा करके रखे, बिल्कुल भी रिस्क ना ले। आपका रोल नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आ सकता है। और फाइट हमारी लगभग 900 साढ़े 900 पोस्टों पे होगी, उसके तहत ही हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। हालांकि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, 5,000 बच्चे हैं, इतनों को बुलाया जाएगा, 900 पोस्टें हैं, कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी बूस्ट करके रखनी चाहिए। तो ये आपके आगे ब्यौरे था, आप इससे काफ़ी नॉलेज ले सकते हो। अगर आपको इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो
तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्त। और आपको किसी भी तरह का अकाउंट से रिलेटेड मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। हमसे जिस प्रकार की भी नॉलेज होगी, जैसी भी हमारी कोशिश होगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।